Welcome students, today we'll be covering the mensuration session 3 in which we'll be computing surface area and volume of sphere. Now what is sphere? Sphere is nothing but a ball, like for example you got a volleyball, a basketball, okay, or a discus throw ball and so on, a hammer throw, iron ball. So all these are nothing but sphere, okay, football. So the surface area of a sphere is 4 pi r square where r is the radius of sphere. Clear? And the volume of the sphere is 4/3 pi r cube. So these are the two important concepts. Now then they are sphere, there are very variations, like it is hemisphere, it is a hollow sphere and so on. Clear? Now let us have a spherical shell. If we have a spherical shell, clear? Now imagine what is a spherical shell. Clear? It is a figure which is a solid. It is a solid which is enclosed between two concentric spheres. Two concentric spheres. Now if you know what आप बताइए concentric spheres है, clear है? ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, तो ये आपका एक स्फीयर है और ये आपका स्फीयर है. क्लियर? ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस स्मॉल आर है और ये जो बड़ा स्फीयर है इसकी रेडियस कैपिटल आर है. तो है क्या? इट इज अ सॉलिड, है क्या? एट सॉलिड विच इज एंक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स. तो वो स्फीयर है क्या बेसिकली? ये जो आप देख रहे हैं एक्चुअली स्फीयर बस इतना है. सो इन दो स्फीयर्स के बीच में जो रीजन है ये आपका हॉलो स्फीयर कहलाता है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज हॉलो स्फीयर. Clear? So the outer sphere has got radius capital R and the inner sphere has got radius small r. Now to compute the surface area and volume of a spherical shell, so let R be the radius of outer sphere. Clear? And let small r be radius of inner sphere. समझ आ रहा है? देखिए ध्यान से, तो r आपका रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर है और स्मॉल r आपका रेडियस ऑफ इनर स्फीयर है. क्लियर? देन द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में क्या? CSA. CSA. क्लियर? ऑफ व्हाट? स्फीयर इज व्हाट? क्लियर? तो इफ आप ध्यान देखिए, तो अब ये ध्यान दे देखिएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस. ओके, सो इफ आई टेल यू, one second. If I tell you that this is my sphere, clear? So what is my thickness? Tell me. This is my hollow sphere. तो इसका thickness क्या होगा बताइए? Thickness of shell. तो ये shell type है ना, तो ये thickness क्या होगा? R minus R. देखिए ध्यान, दोबारा समझिए, ये आपका sphere है, hollow sphere है, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, ये समझ, ये hollow है. और एक और स्फीयर है, सपोजिंग अ मेटल रिंग. ओके, तो रिंग है जो आप लोग रिंग से खेलते हैं. क्लियर? फाइन. ओके, सो पीपल प्ले रिंग ऑन द ग्राउंड एटसेट्रा. सो इस टाइप की मेटल रिंग है या रबड़ बॉल की रिंग है. तो इस टाइप का थिकनेस क्या है शेल की? R माइनस R. तो इसके वॉल्यूम क्या होगा बताइए? वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर विच इज व्हाट? 4/3 बताइए पाई r क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर. तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 पाई ब्रैकेट में r क्यूब माइनस r क्यूब. कॉमन हो गया 4/3 पाई. क्लियर है? नाउ लेट मी टेक अनदर सिचुएशन. ओके, सो दिस इज व्हाट द वॉल्यूम ऑफ दिस spherical shell is what? 4/3 pi r cube minus r cube, where r is the radius of outer and r, small r is what? Radius of inner sphere. Now let me take one more special case of sphere. One more, ध्यान देखिएगा. चलिए एक और स्पेशल केस लेते हैं. लाइक
अब देखिए जब आप लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो आपके पास इस टाइप की बाउल होती है, सुनो, क्लियर, जो हम माइक्रोवेव में बर्तन गर्म करते हैं तो बाउल शेप का होता है, कटोरा, ठीक है, तो इस टाइप का बाउल शेप होता है ना, क्लियर, ओके, सो इट इज नथिंग बट सॉर्ट ऑफ दिस बाउल शेप, क्लियर। तो अगर हम देखें तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ध्यान दीजिए कर्व सरफेस एरिया कौन सा एरिया, ये जो बाउल है ना, तो ये एरिया, तो क्या लगता है, इट इज व्हाट, दोबारा देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट कर्व सरफेस एरिया, दिस मच एरिया। तो जो बाउल है उसका कर्व सरफेस एरिया वो क्या होगा, हाफ ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर का एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो हाफ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, वेल दिस इज आर द रेडियस ऑफ स्फीयर, क्लियर। तो ये आपका ऐसा है, तो ये क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, यस नो, क्लियर। अब ये वाला जो, अब देखिए ध्यान देखिए, ये जहां पे मैं डॉट कर रहा हूं ये भी तो एक है, ये आपका क्या है, उस बाउल का सर्कुलर बेस, देखिए बाउल का सर्कुलर, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, ये बताइए क्या होगा, is what, curved surface area plus area of circular base plus area of circular base। दोबारा देखिए, तो जो सर्कुलर बेस है, कई बार बाउल ऐसे करके रखा रहता है, यूं ऐसे, कई बार लोग, ठीक है, बाउल उल्टा करके ढक के रखा हुआ है मान लीजिए, तो ये जो सर्कुलर बेस है ये, क्लियर, तो ये जो ये सर्कुलर बेस है, दिस मच डॉटेड एरिया, यानी ये एरिया, तो ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया कितना था, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना आएगा इसका एरिया, तो दिस एरिया इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर, तो टोटल एरिया कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, गॉट इट, क्लियर है, ओके। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम, हाँ यस, वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम, अब देखिए बाउल में कितना पानी आ सकता है, या कितना मिल्क आ सकता है, या कितना यू नो वॉट एवर मैगी आ सकता है, तो वॉल्यूम क्या होगा, हाफ इंटू वॉट, क्योंकि हाफ ही तो है, स्फीयर का आधा ही तो है ये बाउल, तो हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉट, अ फुल स्फीयर, तो ये क्या होगा, हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो कितना आएगा, 2/3 पाई वॉट आर क्यूब, गॉट इट। तो ध्यान देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस, क्लियर, बाउल इज 2 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, तो आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, देखिए 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होगा, इट्स द वॉल्यूम हाफ ऑफ स्फीयर, ओके। नेक्स्ट, नाउ सो दिस इज क्लियर, बाउल विच वॉज हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल मतलब हाफ, क्लियर, okay, now suppose I've got a hemispherical shell, ध्यान देखिए, अब ध्यान देखिए, मेरे पास इस टाइप का है शेल, ध्यान देखिए, सर्कुलर ये है, गॉट इट, क्लियर, ये आपका कर्व्ड है, और ये आपका ऐसा, देखिए ध्यान से, जो थिकनेस है, क्लियर है, okay, so pardon me for my drawing which I know is not so good, और ये आपका इंटरनल इनर रेडियस ये है, और अगर आप बाहर का वाले देखें, बाहर वाले, तो इसका कैपिटल आर है, क्लियर, तो अंदर वाले का स्मॉल आर है, और बाहर वाले का ये आपका कैपिटल आर है, क्लियर, ओके, सो क्लियर। थिकनेस ऑफ शेल, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, थिकनेस ऑफ शेल, अच्छा ये है क्या बाय द वे, ये फिगर क्या है, हेमिस्फेरिकल, मैं लिख रहा हूँ हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फीयर का मतलब हुआ आधा स्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब हुआ आधा, हेमिस्फेरिकल शेल है, शेल है, क्लियर, सो दिस इज हेमिस्फीयर शेल। नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट फॉर्मूले, थिकनेस ऑफ शेल, क्या होगा बताइए, थिकनेस ऑफ शेल, थिकनेस यानी ये थिकनेस क्या होगी, r माइनस आर, वेयर व्हाट इज r,
रेडियस आर क्या है, रेडियस ऑफ आउटर हेमिस्फीयर, आउटर हेमिस्फीयर, एंड व्हाट इज स्मॉल आर, रेडियस ऑफ inner hemisphere. Got it? Clear? Fine. Now area of base, area of base. चलिए अब बेस, एरिया ऑफ बेस, बताइए ये एरिया क्या होगी, ये ध्यान देखिए, ये मैं शेड कर रहा हूँ ये एरिया, ध्यान से देखिए, आई एम जस्ट शेडिंग इट फॉर यू सो दैट यू अंडरस्टैंड। तो बाहर वाला एरिया क्या है बताइए, पाई आर स्क्वायर, और अंदर वाला एरिया क्या है तो सर्कल ही, अंदर वाला एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर, यानी एरिया बेस क्या हो गया, पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बिकॉज पाई इज कॉमन बोथ द टू। क्लियर? तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ बेस। तो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, दिस सेकेंड फॉर्मूला, थर्ड। क्लियर? एंड आर इज व्हाट, आर माइनस आर क्या है, शेल का थिकनेस। ओके, नेक्स्ट एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब आउटर, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए ध्यान से, बाहर का है क्या, ये हेमिस्फीयर, तो स्फीयर का टोटल एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब बाहर का जो रेडियस क्या है कैपिटल आर, तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज हाफ है हेमिस्फीयर। सिमिलरली एक्सटर्नल कर्व एरिया। नाउ इंटरनल, नेक्स्ट इंटरनल, ये अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया, ये एरिया, तो इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया ये क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज आर इज द रेडियस ऑफ इनर हेमिस्फीयर, बाहर का रेडियस का क्या है, क्लियर? एंड व्हाई इट इज 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हेमिस्फीयर है, आधा स्फीयर है। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, हेमिस्फेरिकल शेल, हेमिस्फेरिकल शेल। तो ये जो फिगर है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्लियर है? फाइन। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इट विल बी इनर एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस व्हाट, ये एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ बेस। अब बताइए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया ये कितना है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है ये 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ बेस क्या है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यस और नो? क्लियर? ओके, सो दिस इज व्हाट, या गॉट इट? एनीवे, नाउ वॉल्यूम ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब इस तरह के बनाने के लिए मटेरियल कितना यूज होगा, मटेरियल यूज्ड, ये क्या होगा, क्लियर? तो 2/3 हाफ है पाई, जैसे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या था, आधा स्फीयर का एरिया के वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये तो हॉलो है तो थिकनेस आर माइनस आर है, तो 2/3 पाई व्हाट आर क्यूब माइनस आर क्यूब। गॉट इट? यस और नो? तो ध्यान देखिए, सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूले। ओके, नाउ लेट अस कम टू द प्रॉब्लम्स। सी, सो दिस इज हेमिस्फीयर शेल, क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर? So now let us come to the numericals in this sphere, hemisphere, hemispherical shell। अब इसके numericals पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। And all these numericals are very very important। Okay, the very first question, और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके अनसॉल्व प्रॉब्लम्स बुक्स के लिए हैं, जो आपकी 10th के बुक से
कुछ आईसीएससी की प्रॉब्लम्स लिए अनसॉल्व, तो कुछ सीबीएसई बोर्ड के लिए, क्योंकि ये टॉपिक दोनों बोर्ड्स में, इवन यूपी बोर्ड में भी है, उत्तराखंड बोर्ड में भी है, सभी बोर्ड्स में टॉपिक है। मेंसुरेशन सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कोन, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, सो ऑन। क्लियर? एनीवे, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन 1, फाइंड the curved surface area and total surface area। आरबी TSA का मतलब, CSA मतलब curved surface area, and दूसरा TSA of a hemisphere of radius 21 सेंटीमीटर। तो बस एक चीज आपको दिया है, ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 21 सेंटीमीटर। तो सोल्यूशन, ना व्हाट इज रेडियस, आर की वैल्यू क्या है, 21 सेंटीमीटर। याद रखिए हेमिस्फीयर है मतलब स्फीयर का हाफ। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगी, कर्व सरफेस एरिया क्या होगी, हाफ इंटू स्फीयर का एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये सुनो, 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये कितना होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। क्लियर? तो देखिए 21 तो आपका 7 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? 3, तो 22 टू द 4 44, 3 द 132 इंटू 21, तो ये आपका आएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? नाउ टोटल सरफेस एरिया, ये तो ये था, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट, कर्व से सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ध्यान से किए, टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर है, बाउल है, हेमिस्फीरिकल बॉल, तो हेमिस्फीरिकल बाउल है, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस, 3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 पाई है इंटू 21 यस और नो, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट एरिया की। क्लियर? तो 7 3 था। ओके फाइन। ओके सो तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 3 9 इंटू 22 198 इंटू 21। क्लियर? तो ये आएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इफ यू शुड आई एक्सप्लेन यू वंस अगेन, हाफ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आपका कर्व सरफेस एरिया है, 2 हाफ इंटू यानी 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 21 7 3 द 21, so 2 22 the 44 3 the 132 multiplied by 21। सिमिलरली 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करता हूँ, 3 3 द 9, ठीक है, एंड 22 इंटू 21 कितना है, 462। तो अगर आप 462 मल्टीप्लाइड बाय 9 करें तो 9 टू द 18, 1 कैरी, 9 से 54 55, 5 कैरी, 9 4 द 36 5 41। गॉट इट? डन। नेक्स्ट प्रॉब्लम with the duster। okay fine so this was a simple problem। now we will be coming to certain difficult problems again in sphere and so on। so in the last lecture we did difficult problems in the cone, yes or no, and cylinder। okay so next question, a hemispherical, question number 2, a hemispherical बाउल, ब्रास का है, हैज इनर डायमीटर ऑफ 10.5 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर क्या है, 10.5। क्लियर? फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट, टिन प्लेट मतलब टिन प्लेट करना है इसको, प्लेटिंग इट एट द रेट ऑफ
at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square, at the rate of ₹16, देखिए 16 रुपये, लेकिन ध्यान दिए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे देखिए एक हेमिस्फेरिकल ब्रास बाउल का इनर डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। कह रहा क्या कॉस्ट लगेगी आप उसको टेम्पलेटिंग करें। तो ये यदि कॉस्ट है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का टेम्पलेटिंग का कॉस्ट कितना है ₹16। क्लियर। तो अब देखिए सोल्यूशन पे आ रहे हैं। तो इनर डायमीटर कितनी दी है बताइए, इनर डायमीटर कितनी है जो दिया है, देखिए जो डेटा दिया 10.5 सेंटीमीटर, यस और नो। ध्यान देखिए, तो इनर डायमीटर आपका 10.5 है, तो रेडियस क्या होगा, देखो रेडियस मान लिया r, तो 10.5/2। क्लियर। 10.5 क्या होता है बेटा, 10.5 मतलब 21/2, 21/2, तो 21/2 होता है 10.5/2, तो ये कितना होगा 21/4 सेंटीमीटर, यस और नो। और यू कैन से 5.25 और। क्लियर है। तो बताइए इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि जो आप प्लेटिंग करेंगे बाउल की इनर कर्व सरफेस एरिया, जो ये बाउल है इसका इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πr²। कोई बताइए क्यों 2πr² है, बताइए क्यों, क्योंकि हेमिस्फीयर है, आधा स्फीयर है। ध्यान दीजिए, तो इनर कर्व सरफेस एरिया 2πr², तो क्या होगा 2 बताइए इंटू 22/7 इंटू 21/4 मल्टीप्लाइड बाय 21/4, यस नो। तो ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट। ध्यान से देखिए आराम से। क्लियर। ओके, अगर आप कैंसिल करें तो 7 1 7, 7 3 21, 2 2 4, और तो कुछ है नहीं। क्लियर है। तो 22 इंटू 21 कितना 462 इंटू 3, तो 462 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 4 द 8, तो ये कितना होगा, एक मिनट, ये 2 है, एक मिनट, यहाँ पे एक और कैंसिलेशन हम कर सकते हैं, 2 11 का। ओके, सो 231 to 3 693 हम कह सकते हैं, 693 डिवाइड बाय 8। देखिए ध्यान से। क्लियर है। नो डिवाइड बाय 4, सॉरी, क्योंकि अब 2 कट गया ना, तो 693 डिवाइड बाय 4, तो ये क्या होगा 4 1 4, 2 का 29, 4 7 28, 13, 3.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द इनर कर्व सरफेस एरिया। क्लियर। नाउ रेट ऑफ प्लेटिंग क्या बताइए, रेट ऑफ टिन प्लेटिंग कितनी है, ₹16 फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, यस नो। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है आपका, तो ₹16 है, यस नो। देयरफॉर टोटल कॉस्ट क्या होगी, देयरफॉर टोटल कॉस्ट क्या होगी बताइए। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका 16 है, तो 16/100, यस नो। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 16, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 16/100 रुपीज इंटू 173.25 क्या रुपीज। क्लियर है। तो ये आएगा रुपीज, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो रफली आएगा ₹27.72, 27 रुपीज 72 पैसे। क्लियर है। ओके।